हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए हिंदी और ईवीएस की कार्यपत्रिका। तो पहले हिंदी की कार्यपत्रिका करेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ लिखेंगे आप अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें बहुत से नए शब्द सीखने को मिलते हैं। आपने भी कविता में कई शब्दों को पढ़ा होगा जो आपके लिए नए थे। आइए आज हम कुछ शब्दों का अभ्यास करें। पहली हमारी एक्टिविटी है निम्नलिखित वाक्यों को में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं और एक शब्द यहाँ लिखकर दिया है आपको डार्क रंग में, डार्क ब्लैक, और उसी का यहाँ पर एक ऑपोजिट वर्ड है यानी कि विलोम शब्द है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पढ़ते हैं। जैसे देखिए पहला है सभी का आदर करना चाहिए न कि अनादर। तो नंबर 1 में आएगा अनादर। ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है रमन जितना भद्र पुरुष है उसका भाई उतना ही अभद्र है। नंबर 2 ग्रंथ मेरा अनुज है। ठीक है, अनुज मतलब छोटा, छोटा भाई है और मैं उसका अग्रज, अग्रज मीन्स बड़ा। आय के हिसाब से ही करना चाहिए, आय के हिसाब से ही व्यय करना चाहिए। ठीक है, खर्च करना चाहिए जितनी हमारी सैलरी हो, जितनी हमारी कमाई हो। क्षेत्रों में प्रदूषण का इतना प्रकोप नहीं है जितना शहरी क्षेत्रों में है। शहर का उल्टा गांव, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, नंबर 5 यहाँ पर हमने लिख लिया है सारा। सेकंड एक्टिविटी करते हैं। नीचे 2 शब्द समूह दिए गए हैं, इन दोनों शब्द समूहों में से शब्द लेते हुए शब्द व अर्थ के जोड़े बनाकर लिखिए। तो चलिए यहाँ पर है कामयाबी, बेहतर, अदृश्य, भयभीत और भिन्न। और यहाँ है छटपटाहट, सफलता, जो दिखाई ना दे, अलग, डरा हुआ, बेचैनी, किसी की तुलना में अधिक अच्छा। तो पहला शब्द इन्होंने यहाँ लिखकर दिखा दिया है आपको, कामयाबी, उसका है सफलता। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं बेहतर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बेहतर, और बेहतर का हो जाएगा किसी की तुलना में अधिक अच्छा। तो यहाँ पर लिख देंगे किसी की तुलना में अधिक अच्छा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अदृश्य, तो अदृश्य का हो जाएगा जो दिखाई ना दे। ठीक है, जो दिखाई ना दे, यहाँ पर आ जाएगा जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट है भयभीत, भयभीत तो डरा हुआ। और फिर है भिन्न, तो भिन्न का मतलब होता है अलग, तो यहाँ आ जाएगा अलग। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है सारा। अब हम करेंगे थर्ड। निम्नलिखित शब्दों के लिए उनके सामने दिए गए संकेत शब्दों में से उपयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है। तो सुगंध का खुशबू है, जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। स्वतंत्र मीन्स आज़ाद, तो आप लिख लेंगे प्रेम, प्यार, उचित, सही। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे समानार्थी शब्द जो नोटबुक में करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है समाचार पत्र, पत्रिका आदि पढ़ने और नए नए शब्द सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। ईवीएस की वर्कशीट देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं ईवीएस की वर्कशीट पर। चलिए ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लीजिए। मेंशन करेंगे आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ लिख देंगे आप सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। बच्चों, वे लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी करते हैं। घर के अलग अलग
कार्यों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एलपीजी खाना पकाने की गैस, कोयला और बिजली आदि। तो प्यारे बच्चों, नीचे आपको एक बार चार्ट दिया गया है। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है। तो बच्चों, अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से बार चार्ट यानी बार ग्राफ के आधार पर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं आपको, बार ग्राफ। इसमें 20 साल का बदलाव दिखाया हुआ है, 20 साल में बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 में से कितने घरों में होता है इस्तेमाल। ये हैं घर, 10 घर, 20, 30, 40, 50, 10-10 के गैप में इन्होंने घरों की संख्या लिखी हुई है। और यहाँ पर सन दिया है 1976 का डाटा है और इधर 1996 का डाटा है। यहाँ भी 100 घर लिए हैं। ठीक है, उपले और लकड़ी कितने घरों में, एलपीजी और केरोसिन, कोयला और बिजली कितने कितने घरों में इस्तेमाल हुए हैं, किस वर्ष में, वो यहाँ दिखाया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो देखिए 1976 यानी कि इसमें 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी, तो उपले और लकड़ी ये रहा। तो कितने घरों में इस्तेमाल हो रहा है इसका, देखिए यहाँ से यहाँ तक 84 लिखा है ना नंबर, यानी कि 84 घरों में। तो आप इसका आंसर लिख देंगे 84 यानी कि 84 घरों में। ठीक है, नेक्स्ट है 1976 में सबसे कम किस चीज़ या किस ईंधन का इस्तेमाल हो रहा था। तो 1976 में ही आप देखिए सबसे कम है बिजली, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बिजली का इस्तेमाल सबसे कम हुआ है। ठीक है, थर्ड है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। देखिए 1996 में आते हैं यहाँ पर, तो बिजली का इस्तेमाल कितने घरों में हो रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप कितने हैं, सिर्फ 5। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 घरों में। ठीक है, कितने घरों में हो रहा है, बस 5 घरों में हो रहा है। 1996 में किस चीज़ का इस्तेमाल सबसे कम था। तो देखिए सबसे कम यहाँ पर इस्तेमाल आप देख पा रहे हो, कोयला 2 नंबर। ठीक है, तो कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोयले का इस्तेमाल। ठीक है, पूरा लिखेंगे आप। 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था। फिर है 1996 में कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। प्रतिशत कितने टोटल हमारे 100, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 2 घर थे और 100 टोटल घर हाउस थे हमारे। ठीक है, जितने भी थे। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर है इधर 1976 का हमें बताना है, तो 76 यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल है 5, तो प्रतिशत निकाल देंगे, जितने घर हैं उसमें से कुल घर, और प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बच गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5% घरों में। ठीक है, पूरा लिखेंगे 5% घरों में इस्तेमाल हो रहा था। नेक्स्ट है 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने घरों में था। देखिए एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल ये रहा 1976 में, यह है 10 घरों में, तो आप लिख देंगे 10 घरों में था, जो 1996 में बढ़कर कितना हो गया, ये हो गया था 18। तो कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि 20 सालों में इनका इस्तेमाल कितने प्रतिशत बढ़ा। तो जैसे भी हमने किया, इसको हम यहाँ से पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर था 10 घरों में हुआ और फिर हुआ 18 घरों में। ठीक है, तो कितने घर बढ़ गए 20 साल में, 8। ठीक है, तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देती हूँ, 20 सालों में कितने घर में इसका उपयोग बढ़ा, इस्तेमाल 8 घरों में। परसेंटेज कैसे निकालनी थी अभी हमने बताया, कुल घर कितने हैं 100, और जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों कैंसिल, कितना बच गया 8%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8%। ठीक है, 8% बढ़ा। दूसरा है संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दी गई गैसों के विस्तृत रूप लिखिए, यानी कि इनका फुल फॉर्म लिखना है, वो नीचे दिया हुआ है। देखिए सीएनजी का होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी का होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये आप लिख लेंगे तीनों यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1, 2 एंड 3 में अपनी नोटबुक में।
एक्टिविटी है, अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों या ईंधन का इस्तेमाल होता था। अभिभावकों के लिए सुझाव है, चूल्हे में प्रयोग होने वाले ईंधन से हमारे शरीर को किस प्रकार परेशानी हो सकती है विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गैप मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।